हीलिंग वन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और माता रानी सब पर, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सुख आए, शांति आए। मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ करंट एनर्जी। और पहले ये कार्ड है मेरे हाथ में, मेजर अरकाना, और इसे देखती हूँ क्या है आपकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। और थोड़ी बहुत आवाज़ें आ सकती है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर जजमेंट आ गया, टावर आ गया, जस्टिस आ गया, मेजर अरकाना, डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी। देखती हूँ ये सब कार्ड क्यों आए हैं। फोर ऑफ कप्स है, यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स है, टू ऑफ सोर्ड, सोर्ड की कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये हो गई एनर्जी। चलिए मैं एक गाइडेंस भी ले लूँ और साथ के साथ तो देखिए यहाँ पर एक टावर का कार्ड भी आ गया है, ठीक है, और जजमेंट का भी कार्ड आ गया है। तो कुछ चीज़ें उनकी लाइफ से एंड हो रही हैं और कुछ टावर भी गिरा है। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि कल की एनर्जी थोड़ी हैवी थी और इस एनर्जी में बहुत सारे लोगों का कुछ डीप रियलाइजेशन हुआ होगा, कुछ उनकी लाइफ में स्ट्रगल हुआ होगा, कुछ आर्गुमेंट हुए होंगे उनके पार्टनर के साथ, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, अचानक से हुई होंगी जिसका उन्होंने सोचा नहीं था, ठीक है। तो कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं उनके पार्टनर को लेकर, और इन चीज़ों को ना जैसे कि ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल भूल गई हूँ कि मुझे याद नहीं कि मुझे अपना लेसन, जिसे है ना, होता क्या है कि कई बार हम अपना लेसन याद करके रखते हैं कि अब से ऐसा नहीं करेंगे, अब से ऐसा नहीं करेंगे, और अचानक से हम भूल जाते हैं, ठीक है। और टावर गिरता है, फिर क्या होता है कि हमें अपना लेसन याद आ जाता है। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था बट मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ एनर्जी कल की थोड़ी हैवी थी और इसमें ये चीज़ें हुई होंगी बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। और बहुत सारी फैमिली ऐसा होगा कि कुछ डीप रियलाइजेशन से गुजर रही होंगी फिलहाल। आज की एनर्जी में बता रही हूँ कि कुछ डीप रियलाइजेशन हुए होंगे, उनको अपना सोल पर्पस याद आएगा, अपना जो ये जर्नी है ना वो उनको याद आ जाएगी, ठीक है। जो चीज़ें भूल जाती हैं कभी कभी उनको टावर गिरा करके याद किया कराया जाता है कि भाई आप इस जर्नी पे हो। होता यही है कि डिवाइन फैमिली अक्सर भूल जाया करती है, ठीक है। तो वो जर्नी को जज करने लग जाती है और इंटरफेयर करने लग जाती है और कैलकुलेशन करने लग जाती है, और ऐसे में ही एनर्जी का फ्लक्चुएशन जो है ना वो बिगड़ जाता है और टावर गिर जाता है कि ठीक है भाई, आपको याद नहीं तो चलिए आपको याद दिलाया जाए कि आप इस जर्नी में हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डिवाइन फैमिली जो है भूल चुकी हो, ठीक है, भूल चुकी हो और उनको याद दिलाया गया हो टावर गिरा करके, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि उनके साथ जस्टिस होगा, उनको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ें हो रही है सही हो रही है फिलहाल में, ठीक है। कुछ चीज़ें कार्मिक को लेकर यहाँ कुछ फाइटिंग हुई है, कार्मिक को लेकर ही कुछ फाइटिंग हुई है, ठीक है। अक्सर जो फाइटिंग होती है दो सोल के बीच में, या आप यूँ कह सकते हैं दो एनर्जी के बीच में, वो कार्मिक को लेकर ही होती है। तो यहाँ कार्मिक कुछ ऐसा था जिसकी वजह से कुछ फाइटिंग हुई, कुछ ऐसे सिचुएशन आया जिसमें कि आपको बुरा लगा और आपने रिएक्ट किया, ठीक है। तो आपने रिएक्शन दिया, ठीक है। और इसी वजह से
एक हो सकता है कि आपने आर्गुमेंट किया हो, बहसबाजी की हो, ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल में आपने एनर्जी को संभाल लिया है, ठीक है। फ़िलहाल में आप चीज़ों को डीप रियलाइजेशन में लेके जा रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि मुझसे भूल हुई। कहीं ना कहीं आप पछता रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप पछता रहे हो अपनी गलतियों के लिए और उसको सुधार भी करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ सुधार वाली एनर्जी है, ओके। आप फिर से दोबारा गलती वो नहीं करोगे, ऐसा आप सोच रहे हो कि अब वो गलती दोबारा नहीं होगा। और आप ईश्वर से ना कहीं आप प्रे भी कर रहे हो, ठीक है। आप प्रे भी कर रहे हो कि मुझे अब उस एनर्जी में नहीं जाना। यहाँ अवेकनिंग का कार्ड आ गया है, देख ही सकते हो, यहाँ अवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन में हो और बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और फ्लो में जाना चाहते हो, ठीक है। फ्लो में जाना चाहते हो, कार्मिक को कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने कर्मा को समझने की कोशिश कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई है कि जो कार्मिक है उनकी वजह से ये जर्नी ज़्यादा टफ हो चुकी है और कार्मिक की वजह से ये जर्नी पेनफुल है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि जर्नी इतनी पेनफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कार्मिक है, ठीक है। और जब तक ये कार्मिक बने रहेंगे आपकी लाइफ में, ये चीज़ें कंटिन्यूसली बनी रहेंगी। कभी कभी आपको रिलीफ मिलेगा, कभी टावर गिरेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, फाइनली आपको चलते रहना है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं और अब आप चाहते हो कि आप फ्लो में चलो, आप इन चीज़ों में रिएक्ट ना करो। तो ये एक आपके अंदर समझदारी कहिए तो आपके अंदर आई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप यूँ कहिए कि आपका ईगो थोड़ा सा ना डाउन हुआ है। आप ईगो नहीं कह सकते, आप रियलाइजेशन उसको कह सकते हो। आप रियलाइजेशन में हो, अवेकनिंग में हो। अब इसीलिए अवेकनिंग का कार्ड आ गया, ठीक है, इसलिए अवेकनिंग का कार्ड आ गया है। आप डीप रियलाइजेशन में आ चुके हो कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो जा रहे हैं, मैं चाह के भी कुछ गलतियाँ मतलब नहीं करना चाहती हूँ, नहीं चाहते हुए भी कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं, ठीक है। एक डीप रियलाइजेशन में आप हो, इसी वजह से टावर गिरा है। अब आप दोबारा नहीं करोगे। आप भी खुद चाहते हो कि जर्नी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक। और कहीं ना कहीं आप मैस्कुलिन एनर्जी को समझने की कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये काफ़ी रियलाइजेशन वाला आप कह सकते हो। आपको ये बातें रियलाइज़ हुई हैं कि मुझे इस जर्नी में समझदारी से, सूझबूझ के, और आप जस्टिस का कार्ड इसीलिए आया है, ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस वे में आपको चलाना है। ये बातें आपको समझ में आई है और रिएक्शन भी नहीं देना है, सेल्फ लव में भी रहना है और चीज़ों में धीरे धीरे करके डिटैच होना है बिना रिएक्शन के, ठीक है। तो ये बातें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुकी है और अब आप चाहते हो कि बस इसको कंप्लीट किया जाए, रिएक्शन नहीं दिया जाए, ठीक। और आप ये भी समझ चुके हो कि बहुत ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना है, इस जर्नी में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं यूज करना है, इसको फ्लो में लेके जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को देख पा रहे हो यहाँ पर चलिए ठीक है, देखती हूँ और क्या है। यहाँ गुरु जी आ गए हैं, गुरु जी पधार चुके हैं। और क्या आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, क्या है पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताइए, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बाबा रे, चलिए देखते हैं।
हम्म। तो देखिए आपके पर्सन के जो करंट सिचुएशन है ना, उसमें वो आपसे कहना चाहते हैं कुछ, ठीक है। आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप धैर्य रखो, ठीक है। आप थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। चीज़ें ठीक हो जाएगी, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा इंतज़ार करो। और ये चीज़ें जो है ना, अभी मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। अब ये चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं कुछ हाइड कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता, इन चीज़ों को मैं अभी नहीं बता सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक तरीके से आपको एक इंडिकेशन दे सकते हैं, आपको कह सकते हैं इनडायरेक्ट वेज में कि खुद ही आप समझ जाओ, आप खुद ही समझ जाओ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं इन चीज़ों को नहीं बता सकता। अगर मैं कुछ चीज़ों को हाइड कर रहा हूँ, ओपन नहीं कर रहा हूँ, कुछ है कुछ और दिखा रहा हूँ, तो इन चीज़ों के पीछे भी कुछ ना कुछ मकसद तो होगा, ऐसा आपके पर्सन कहना चाहते हैं। और यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा मेरा इंतज़ार कर सकते हो, आप थोड़ा मेरा इंतज़ार करो, फिर चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक में आ जाएगा, सब कुछ बराबर का होगा, है ना। अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आप के लिए मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, या आपके लिए मैं सही नहीं कर रहा हूँ, या आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप पेशेंस की ज़रूरत है, आप पेशेंस रखो और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जो हम दोनों का रिश्ता है ना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके है, और जो चीज़ें दिख रही है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लग सकता होगा कि ये जर्नी कुछ ऐसा ही है कि इसमें आपके खिलाफ कुछ साजिशें रची जा रही, कुछ चीटिंग हो रही, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आ गया है टावर का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ टावर का कार्ड क्यों आया है, नेक्स्ट एक्शन में ये कार्ड आया है, नेक्स्ट एक्शन में। इसको मैं देखती हूँ, क्लियर करती हूँ कि क्यों आया है ये टावर का कार्ड। ये टावर क्यों उनके ऊपर, फाइव ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना, आपको ये कहना चाहते हैं, मतलब उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा उसमें ये है कि अपने कुछ पुराने कर्मा को वो रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ कार्मिक बैगेज है, उसको वो रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो भी एक्शन ले रहे हैं और जो भी वो कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि उनकी कुछ कार्मिक बैगेज है, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। बहुत कुछ रिलीज कर दिया है, बहुत सारा कार्मिक बैगेज रिलीज हो गया है, और अभी कुछ और रिलीज करना है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिमाग भिड़ा रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि कैसे उस कार्मिक बैगेज को रिलीज किया जाए, ठीक है। तो एक आप यूँ समझिए कि जैसे कि वो कुछ चतुराई भरा एक्शन ले सकते हैं, या कुछ ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं जो कि उनके कर्मा को क्लीन करे, ठीक है। तो एक जो भी मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो यही कि कार्मिक बैगेज, ठीक है। आज जो मुझे चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, जो मुझे चैनलिंग हो रही है, वो यही है कि कार्मिक बैगेज, ठीक है। जो आपके माइंड में डाली जाती है ना, एंजल्स आपको वो बातें कहने को मजबूर करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप यही बताना है। जो कार्ड का मीनिंग बाद में आता है, पहले आपकी चैनलिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पर चैनलिंग मुझे हो रही है कार्मिक बैगेज, ठीक है। कार्मिक बैगेज कर्मा, तो बहुत सारे कर्मा रिलीज कर लिए हैं आपके पर्सन ने, और कुछ अभी बाकी हैं। तो कई बार वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे और कितना करना पड़ेगा, रुकते नहीं, थकते नहीं, बिल्कुल
रफ्तार में वो चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैस्कुलिन एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक बैगेज को क्लीन करने के लिए बहुत कभी कभी ऐसा इतनी ज़्यादा रिजिड हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है ना कि फैमिली को ऐसा लगता है कि इस इंसान को मेरी परवाह नहीं है। इतने दिनों तक ये इंसान मुझसे बातें नहीं करता, ये पर्सन मुझसे झूठ बोलता है और फिर आकर के सडनली मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा डिवाइन फेमिनिन ऐसा सोच सकती है। ठीक है, बट उनका यही रवैया है। ठीक है, उनकी इसी तरीके से उनकी परवरिश हुई है, या यही उनके संस्कार हैं, या यही उनकी क्वालिटीज़ भी आप कह सकते हो कि वो अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। ठीक है, या यूँ कहिए कि अपनी जिम्मेवारियों से वो नहीं भागते हैं। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है और बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति लॉयल है, अपने जिम्मेवारियों के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है, आप ऐसा इंसान कह सकते हो। तो नेक्स्ट एक्शन में उनका यही है कि कुछ कार्मिक बैगेज को रिलीज करना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ एक्शन लेंगे, कुछ भी एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो आपके प्रति संवेदनशील रहेंगे, आपके प्रति एक आभार कह सकते हो, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि ये जर्नी आपके बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उनके एक सपोर्टिव पार्ट हो, क्योंकि आप उनको सपोर्ट करते हो। क्योंकि जब भी वो थक जाते हैं जर्नी में चलते चलते, जब भी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वापस लौट के आपके पास आते हैं। ठीक है, कुछ आपके साथ एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, या अपने आप को फिर से रिचार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। जर्नी ट्विन फ्लेम की ऐसी ही होती है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फैमिली एनर्जी बहुत ज़्यादा चीज़ों में सहनशील इसलिए होती है क्योंकि अगर वो सहना छोड़ देगी तो फिर ये जर्नी जो है ना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी कार्मिक बैगेज होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी उनको रिलीज करने के बाद थक जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वापस फिर मैस्कुलिन एनर्जी के पास आती है और थोड़ा सा अपने आप को कूल करती है, एनर्जेटिक फील करती है, दोबारा वापस फिर से मैदान में जाती है, फिर से उस कार्मिक के साथ सामना करती है। कार्मिक के साथ सामना करने के लिए उनको फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वहाँ आने के बाद उनको बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। फिर से वो चार्ज, जैसे होता है ना बैटरी को चार्ज कर दो तो फिर से वो काम करना शुरू। उसी तरीके से मैस्कुलिन एनर्जी भी ऐसी ही होती है कि अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करने के बाद थक जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि कार्मिक से डील करना भी इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो बस ऐसा ही है कि वो नेक्स्ट एक्शन में कुछ कार्मिक बैगेज को रिलीज करेंगे और आपके साथ एक हारमोनियस रिलेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ पास्ट में अगर कुछ कल परसों की एनर्जी थोड़ी हैवी थी, कल की खास करके एनर्जी थोड़ी हैवी थी, अगर कुछ आपके साथ आर्गुमेंट बहस अगर हो गए होंगे तो फिर से वापस आपको मना लेंगे और आप मान भी जाओगे, और आप मान भी जाओगे क्योंकि आप डीप रियलाइजेशन में हो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी एनर्जी में भी सेम बातें आ गई है कि उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो जर्नी को लेकर, आपके चेहरे की हंसी भी गायब हो जाती है कभी कभी। ठीक है, आपकी भी तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर चिड़चिड़े थोड़े हो जाते हो। तो फिलहाल आपको एक सपोर्ट की तरह मानेंगे और बातचीत करते हुए आपके साथ एक तालमेल को बिठा करके आगे वो बढ़ना चाहते हैं, कुछ कार्मिक बैगेज को रिलीज करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।